अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों को खुश आमदीद। आज की मेरी जो नई वीडियो है वो है टास्क पे, और वो हमारा टास्क जो है मैं आपको बताती हूँ कि हमारी बहुत ही करीबी 3 बेटियों की शादियाँ हैं और उस शादी में हमने शिरकत करनी है। जैसे कि आपने देखा होगा शो में और मुख्तलिफ प्रोग्राम में कि टास्क दिया जाता है कि इतने पैसों में इतनी शॉपिंग करनी है या इतने वक्त पे इतना काम करना है। तो वही टास्क आज मैंने अपने बेटे को दिया है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत खर्च कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें, मियाना रवि से काम करें। तो मैंने बोला कि भाई इतने पैसों में हमने ये 3 शादियाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह करनी है, और उसमें शॉपिंग का ज़ोर होता है, तो शॉपिंग करनी है। तो फिर मैंने बोला है कि भाई इतने ही अमाउंट है, इसमें ही तुम्हें करनी है। तो वो कह रहे चलें फिर हमें इस टाइम हम जाते हैं और विंडो शॉपिंग करते हैं, ताकि हमें पता चले कि कहाँ क्या मुनासिब दामों में मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि शॉपिंग में, मेकअप में, सब चीज़ में पैसा खर्च होता है। तो मैंने कहा बेटा जी अब ये करके दिखाओ तो पाने, क्योंकि शादी तो हो गई है, अब घरदारी तुम्हें सिखाना है कि कैसे है। तो चले देखें हमारे साथ, ताकि आपको भी देख अंदाज़ा हो कि हमारा बेटा कितना ज़हीन है। आइए चलते हैं, हम दिखाते हैं कि अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं शॉपिंग करने और कौन कौन सी जगह जा रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कहाँ कहाँ क्या क्या है। चलें आप भी हमारे साथ साथ देखें। जी हम लोग पहुँचे टाइगर रोड। वहाँ पे हम लोगों ने क्या कहते हैं, ये एक छोटी सी दुकान हमें नज़र आई। तो वहाँ पे बनारसी और जकार्ड टाइप के बहुत अच्छे अच्छे कपड़े नज़र आ रहे थे। तो मैंने कहा रुको यहाँ पे भी ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो वहाँ पे हमने एक ग्रीन कलर का सूट बहुत पसंद आया, क्योंकि माइयो है तो माइयो में ग्रीन और येलो कलर का सूट बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने शॉपकीपर से बोला कि भाई तुम ये मुझे ग्रीन कलर का सूट निकाल के दिखाओ। तो वो मुझे दिखा रहा था। तो मैंने कहा, उसकी प्राइस भी साथ साथ पूछ रही थी मैं इसको। तो वो प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ही था इस सूट के हिसाब से। तो मैंने कहा कि मुझे सूट के हिसाब से प्राइस तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, और सूट भी का प्रिंट भी मुझे समझ नहीं आया। तो फिर वो छोड़ के मैं आगे एक दुकान पे, शॉप पे गई, रावी सेंटर के अंदर। तो वहाँ बहुत मुनासिब कीमत पे और बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो वो मैंने क्या कहते हैं देखे। तो वो ब्लैक सूट मुझे दिखा रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, खूबसूरत, देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन ये माइयों के हिसाब से बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा था। हम पुराने ज़माने के लोग हैं, ब्लैक सूट कलर में थोड़ा सा रखते हैं। तो मैंने दूसरा सूट लिया, वो भी बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो मैंने कहा सभी को, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आया। तो उसने कहा कि अम्मी ले लेते। मैंने कहा नहीं, इतनी जल्दी क्या है, एक दो शॉप में और भी देखते हैं। और कीमतें भी मैं साथ साथ पूछती जा रही थी हर चीज़ की। फिर वो आगे जाते जाते मुझे खूसे की दुकान नज़र आई। दुकान क्या, वो जो बैठे हुए होते हैं नीचे। तो मैंने कहा उसमें से देख लेते हैं कि कौन कौन से खूसे कितने कितने के हैं। तो मुनासिब कीमत में मिल रहे थे। तो मैंने एक दो पहन के देखे, पर मैं तो नहीं पहनती हूँ, पर मेरी बहू माइयों के सूट के साथ ये मैंने कहा कि खूसे बहुत अच्छे लगेंगे। तो वो कहने लगा अच्छा सही है। तो मैंने दुकान ने मुझे मेरे पाँव के नाप का खूसा दिखाया। तो वो मैंने पहन के देखा। तो मैंने कहा हाँ सही है, लेकिन मैं तो नहीं पहनती, लेकिन बहू को लाके ज़रूर दिखाना। और बहरहाल खैर मैंने कहा कि इसको छोड़ के हम आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग गए तो एक शॉप पे बहुत अच्छे और बहुत मुनासिब पैसों में अच्छी कपड़े दिखा देता वो। तो हमने देखे और उसमें हमने दो एक सूट ख़रीदे भी। पर हम वो सूट दिखाएंगे नहीं कि हमें कौन से पसंद आए कौन से नहीं, क्योंकि होता ये है कि ख़वातीन का सीक्रेट होता है कि जो कपड़े नहीं दिखाने होते हैं। जब हम अगला व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह शादी का, तो उसमें ज़रूर हम आपको कपड़े दिखाएंगे कि हमने ये पहने थे और कितनी कितनी कीमत के थे। अभी तो हमने खैर वहाँ पे कपड़े तो बहुत सारे देखे, उसने बहुत सारे दिखाए, मैचिंग दुपट्टा दिखाया था, ये दिखाया था। अब ज़ाहिर मैचिंग करना कराना ये सब में बहुत टाइम लगता है। तो वो हम लोगों ने देखा इसका और करते गए, मुख्तलिफ सूट निकालते गए। फिर हम लोग पहुँचे मॉल में। तो वहाँ पे हमने क्या कहते हैं कपड़े देखे। 5 साल पहले भी जो मैंने सारा मैक्सियाँ देखी, वही मैक्सियाँ दोबारा लटकी हुई थी, वही लटकी हुई थी, कोई नया माल नहीं आया हुआ था। और मैंने देखा है कोई शॉप में नया माल नहीं आया हुआ। तो हमने फिर वहाँ से हट के हम ज्वेलरी की शॉप पे गए, और ज्वेलरी बहुत खूबसूरत लग रही थी, यकीन जाने। इतना मज़ा आ रहा था देखने में, इतना अच्छा लग रहा था कि चमक रही थी पूरी।
मैंने कहा चलो इसमें से भी देखते हैं। तो कड़े देखे, कुछ चूड़ियाँ देखी, झुमके। मैंने कहा देखते हैं माइयों के सूट में झुमके उमके टाइप के अच्छे लगते हैं ना, कूसा पहने झुमके पहने। तो वहाँ मुझे एक झुमकों का सेट बहुत खूबसूरत लगा। तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, लड़की पे बहुत अच्छे लगे। तो अब मेरी बहू है तो मैंने कहा उसको दिखाना और ला के शॉपिंग कराना, अगर अब हो सकता है वो थोड़ा मुख्तलिफ ले। फिर हमारा भाई फाइनली हमारे पोते की बारी आ गई और जो है उसका भी मस्त था। अब एक शादी तो अगले हफ्ते है, वो तो उसके लिए तो हो जाएगा कपड़े, लेकिन हमने सर्दियों के लिए भी सोचा। और तो सर्दियों का माल अभी नहीं आया हुआ था, तो वो अपनी तरफ से सब चीज़ें मैचिंग करके दिखा रहा था, पर वो हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। देख तो रहे थे हम, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा। हमने कहा बस सही है, ठीक है, जब सर्दियाँ आएंगी तो फिर हम दोबारा देख लेंगे। तो मैंने कहा चलो अब तो मुख्तलिफ जगह का देखते हैं। जी, तो फिर जब सारी शॉपिंग विंडो होगी और जो ख़रीदना था वो ख़रीद ली, कर ली, तो उसके बाद सभी ने कहा, मेरे बेटे ने, कि भाई कुछ खाना खाते हैं। तो मैंने कहा फिर बजट का क्या है मतलब हुआ, जब हम यहाँ बैठ के 2-3 हज़ार का खाना खा लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, खाना तो नहीं खाते। तो फिर उसने कहा कुछ तो लें, कुछ तो लें। तो फिर हम लोगों ने कॉर्न लिए, कॉर्न लेके फिर हमने उसको खाया। तो वो बहुत मज़े के लगे, क्योंकि वो तो मेरे भी फेवरेट हैं। तो वो मैंने लेके और मेरे बेटे ने हमने खाया। वो मज़े से बना रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, बनाने में। तो हम लोगों को फिर उसने एक कप में मुझे और मेरे बेटे को दिया, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। मैं हल्का मसाले का खाती हूँ, तो चीज़ का खाया था मैंने, तो चिकन चीज़ का। तो फिर वो मैंने वो खाया। अब इसको कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, हमें बिरयानी तो लेनी है। तो मैंने कहा भाई कराची वाले हो, ज़ाहिर है बिरयानी के बगैर तो तुम लोगों का गुजारा ही नहीं है। मैंने कहा भाई ले लो। तो फिर इसने एक शॉप पे जाके, जो उसकी मशहूर है और जहाँ से ये खाता है, तो वहाँ जाके इसने 2-3 थैलियाँ बिरयानी की बनवाई। और बनवाने के बाद उसने कहा कि अब घर जाके खाएंगे। तो वो बना रहा है। जी, मैं घर आई, हम लोग घर आए, हमने आके फटाफट खाना लगाया, खाना खाया। भूख बहुत लग रही थी। तो जैसे ही खाना खा के हम उठे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे घर पे कैमरे फिट किए हुए थे, या कोई हाँ इंतज़ार में था। तो बैक टू बैक मेरे घर मेहमान आ गए, मेरे भाई भावज आ गए माशाल्लाह। फिर मेरी बेटी भी रहने के लिए आ गई। तो एकदम से सब आ गए। मैंने कहा, मैंने तो फटाफट जो कपड़े लिए थे वो छुपा दिए, क्योंकि फिर दिखाना तो है नहीं, वो तो शादी में दिखाने। तो बड़ा मज़ा आया। फिर वो एक गहमा गहमी, क्योंकि कुछ थोड़े दिन पहले भी हम लोग एक साथ ही हुए थे, तो उसी के पूरे ख़ानदान लोग, तो उस बारे में मुख्तलिफ बातें हो रही थी। सबके अपने अपने किरदार, सबकी अपनी अपनी बातें, सबका अंदाज़, तो वो लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय किया। फिर मैं बहुत थक गई जब वो लोग गए तकरीबन लेट नाइट। तो फिर मैं बहुत थक गई, तो ब्लॉगिंग और मुकम्मल नहीं कर सकी थी। तो अब सुबह उठ के मैं जो हूँ और ये मुकम्मल कर रही हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो देखें, इसको पसंद करें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक करें। तो जो कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नहीं कर रहे तो उनके साथ भी भाई प्लीज़ 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 ज़रूर करें सब्सक्राइब, और मेरे वीडियो को देखें। मुझे आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। और इसके साथ ही मैं अब आपसे अलविदा करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।